हेलो साथियों, नमस्कार। टीम स्टार क्लासेस से मैं आशीष तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने पठार का एक अहम भाग आपके सामने ला रहे हैं। आज हम आप इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। पठार के सर्वप्रथम परिभाषा को जान लें तो पहले हम कुछ उसके भागों के बारे में हम देख लें कि वो कितने प्रतिशत भाग पर उसका जो है अस्तित्व है। तो लिखा हुआ है, भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में, भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में पठार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। 33% भाग पर इनका जो है क्षेत्र विस्तारित है, मतलब पूरे धरातल पर यानी संपूर्ण पृथ्वी पर 33% भाग क्या है, तो इनका जो है एक अहम स्थान है पूरी पृथ्वी पर। और चलिए इसकी परिभाषा को देख लें हम। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। सीधा सीधा आप ये जानिए कि आपकी ज़मीन से, जहाँ पर आप रहते हैं, समतल मैदान से थोड़ा सा एक निम्नतम ऊंचाई जो कि ज़मीन से होती है, क्लियर, और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है लेकिन सपाट भी होता है, वही आपका पठार कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम पहाड़ और पठार में अंतर क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। आपके सामने देखते हैं। पहाड़ का शिखर होता है, ये बात आप नोट करिएगा, पहाड़ का शिखर होता है जबकि पठार का कोई शिखर नहीं होता है। क्लियर, अंतर आपको पता चला ना। पहाड़ का जो है शिखर होता है लेकिन पठार का कोई शिखर नहीं है। पठार पहाड़ों की तरह ऊंचे तो होते हैं परंतु ये ऊपर से समतल मैदान रूपी होते हैं। पहाड़ों की तरह तो पठार जो है ऊंचे, उनकी ऊंचाई भी होती है लेकिन जो है ये ऊपर से समतल रूपी मैदान के रूप में माने जाते हैं, दिखते भी हैं, सपाट होते हैं। क्लियर, अब ये आपका अंतर हो गया। अब देखते हैं आगे। अरावली पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पठारों में ही आते हैं। इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण पठार अग्रलिखित हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो प्रमुख पठार हैं, कौन कौन से पठार जो है कहाँ कहाँ पर हैं और उनका विस्तार कितना है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि भारत के महत्वपूर्ण पठार में उनका एक शुमार है। तो देखते हैं। पहला आपके सामने है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार और दक्कन का पठार। तो ये कुछ प्रमुख आपके पठार हैं। चलिए इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला पठार आपका है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान। तो जो मालवा का पठार है 3 राज्यों में फैला है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब आगे देखते हैं इसके कुछ अहम तथ्यों के बारे में। जो है मालवा का पठार का निर्माण जो है ग्रेनाइट से हुआ है। क्लियर, अब देखिए यहाँ से आपके आसानी से प्रश्न बनेंगे कि मालवा का पठार जो है किससे निर्मित हुआ है, तो ग्रेनाइट से हुआ है। अब आपका एक सिंपल नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से आपके 1 नंबर आते हैं, आएंगे भी। और रह गई बात कि पेपर सेटर यहाँ से प्रश्न बनाता है या नहीं बनाता है, ये उसकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप इसको पूरा अध्ययन करें। आपकी सिलेबस के अनुसार हम एक एक तथ्य को आपके समक्ष हर वीडियो में आपको लेके उपस्थित हुए हैं, आगे भी लेते आएंगे। और जब ये आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आपको टेट से रिलेटेड ईवीएस का हम प्रश्न श्रृंखलाओं को आपके समक्ष लाएंगे और आपको जो है हम पर डे इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। क्लियर, और आगे देखते हैं हम
काली मिट्टी से यह ढका होता है। मालवा का पठार काली मिट्टी से ढका हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है 500 से 610 मीटर होती है। मालवा का पठार जो है इसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी है तो 500 से 610 मीटर है। मालवा का पठार इसे लावा निर्मित पठार भी कहते हैं। मालवा के पठार को लावा निर्मित पठार भी हम कहते हैं। समझ में आई बात ना। अब देखते हैं आगे। इसमें कुछ लावा द्वारा बनी पहाड़ियाँ भी हैं। इसमें कुछ लावा द्वारा बनी पहाड़ियाँ भी हैं। यमुना की सहायक चंबल नदी ने इसके मध्य भाग को प्रभावित किया है। तो जो यमुना की सहायक नदी है, चंबल जो नदी है यमुना की, जो कि इसका मध्य भाग जो है, मालवा की पठार का जो मध्य भाग है उसको जो है थोड़ा सा खंडित किया है। क्लियर। और आगे है आपका, पश्चिमी भाग को माही नदी ने प्रभावित किया है। तो ये जो है पश्चिमी भाग का मतलब आपका ये गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पर आपकी माही नदी है। और माही नदी के बारे में आप एक फैक्ट को जानते होंगे, यदि नहीं मालूम है, क्योंकि यह जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। अब चलते हैं, देखते हैं आगे। पश्चिमी भाग को माही नदी ने प्रभावित किया है। माही नदी अरब सागर में जाके गिरती है। क्लियर हुई बात ना। अब है आगे, पूर्वी भाग को बेतवा नदी ने प्रभावित किया। पूर्वी भाग को यानी आपका एमपी क्षेत्र में, समझ रहे हैं ना। और मालवा का पठार अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। मालवा का पठार आपका कहाँ पर है तो अरावली व विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आपका दूसरे नंबर पर है बुंदेलखंड का पठार। अब इसके बारे में हम देखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए बुंदेलखंड के पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ आपका है बुंदेलखंड का पठार। क्लियर। इसका निर्माण जो है नीस और ग्रेनाइट से हुआ है, और जो कि मालवा का पठार केवल आपका ग्रेनाइट से हुआ है, लेकिन आपका बुंदेलखंड का पठार नील और ग्रेनाइट दोनों से हुआ है। क्लियर। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ है। इसका जो है ढाल जो है, इसका ढलान आप समझ रहे हैं ना, मतलब कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो आपकी ढलान है। आपको जो है बिना बाधा के आप नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे, तो वो आपकी ढाल कहलाती है। तो दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ है। क्लियर। और आगे है आपका, यहाँ कम गुणवत्ता का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो आपके बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का, जैसे आपका लगभग मान चलिए चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, ये आपकी जो है कौन से क्षेत्र आएंगे, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में इनका नाम आता है। तो जो है ये यहाँ इस बुंदेलखंड के पठार में आपका लौह अयस्क तो मिलता है, लेकिन यह कम गुणवत्ता वाला होता है। क्लियर। और आगे है आपका छोटा नागपुर का पठार। अब इसको हम देखते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर की पठार का महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सबको लगता है कि छोटा नागपुर पठार, अभी हम आपसे प्रश्न कर दें छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो आप समझेंगे कि नागपुर एक क्षेत्र है, यानी जो है आपका नागपुर जो है एक ज़िला है। कहाँ का तो महाराष्ट्र राज्य का। तो आप सीधे जो है क्लिक कर देंगे, आप प्रश्न में उत्तर आप दे देंगे कि जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण ज़िला है। ठीक ना। लेकिन ये है नहीं, यहाँ केवल उसका नाम दिया गया छोटा नागपुर पठार। तो वही यहाँ पे कहा गया कि छोटा नागपुर की पठार का महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले से कोई संबंध नहीं है, केवल नाम दे दिया गया है। इसका नाम पुराने राजा के नाम पर पड़ा था। कोई राजा थे इस छोटे नागपुर पठार के क्षेत्र में, इनका जो है निवास था,
उनका नाम था शायद नाग से नाम था उनका नाम। तो वो जो है वो क्षेत्र आपका छोटा नागपुर के नाम से जो है प्रचलित हो गया। क्लियर। और असल में जो है यह महाराष्ट्र राज्य में ना होकर यह झारखंड राज्य में फैला हुआ है। तो ये आप गलती मत करिएगा कि जो है आप छोटा नागपुर लिखा है या पूछ लेगा किस राज्य में इसका क्षेत्र ज़्यादा विस्तारित है, तो महाराष्ट्र ना करके झारखंड करिएगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जो है आपका ये पठार जो है आपका इसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। समझ गए ना। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और आगे है आपका रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, सब इसी के अंदर आते हैं। क्लियर। तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड राज्य में है। तो झारखंड की राजधानी आपकी कौन सी है, तो रांची है। तो रांची का पठार या हजारीबाग या कोडरमा, तो ये सब पठार जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके नागपुर छोटा नागपुर की पठार के अंतर्गत आते हैं। और बता दें इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 700 के समथिंग है। समझ गए ना आप। चलिए अब आगे देखते हैं। 700 मीटर है। अब आगे है आपका शिलांग का पठार। अब इसको देखते हैं हम। ये लाइन थोड़ी सी ये सब थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गो पे ओ की मात्रा लगी है, तो ये गारो है, ठीक ना, गोरा नहीं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी इसी के अंतर्गत आती हैं। शिलांग का पठार, ये आप बताइए शिलांग किसकी राजधानी है, बताइए। तो शिलांग जो है आपकी शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग है। समझ रहे हैं ना। शिलांग जो है मेघालय की जो है राजधानी है। और यहीं पर आपका गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी इसी के अंतर्गत आती हैं। इस पठार में कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर की जो है भंडार उपलब्ध है। समझ गए ना आप। चलिए अब आगे देखते हैं आपका दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार को हम देखते हैं, इसके बारे में ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का विशालतम पठार है। अब आपका जो है भारत का सबसे बड़ा जो है विशालतम पठार कौन सा है, तो आपका दक्कन का पठार है। समझ गए ना। आपके ऐसे ही प्रश्न पूछिएगा भारत का विशालतम पठार की श्रेणी में कौन सा पठार आता है, तो सभी पठारों का नाम दे दिएगा और एक नाम आपका दक्कन का पठार दे दिया जाएगा, तो वही आपका सही होगा। यानी दक्कन का पठार जो है विशालतम पठार भारत का माना जाता है। और आपको बता दें कि दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। क्लियर। और आगे देखते हैं हम। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है। इस पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला इसकी उत्तरी सीमा है तथा पूर्व और पश्चिम में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो है आकार त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला इसकी उत्तरी सीमा में स्थित है तथा पूर्व और पश्चिम में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। समझ रहे हैं ना। पूर्व तथा पश्चिम में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। समझ गए ना। और इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 600 मीटर है। 600 मीटर है इसकी औसतन ऊंचाई दक्कन की पठार की। और बता दें आपको इस पठार को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है महाराष्ट्र का पठार। पहला आपका महाराष्ट्र का पठार, इसमें काली मिट्टी की ऑर्कियन पाई जाती है, ठीक ना। इसमें काली मिट्टी की जो है ये जो भूभाग है महाराष्ट्र के पठार में, दक्कन का पठार जो फैला हुआ है उसमें जो है काली मिट्टी की जो है सबसे सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और जो आंध्र प्रदेश का है इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। पहला आपका है तेलंगाना का पठार। तो इस पठार
के लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे लावा पठार के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आपका है रॉयल सीमा पठार, इसमें आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ये आर्कियन चट्टानें कुछ पुराने समय की जो है चट्टानें थीं, जो कि आपके ये इन पठारों में जो है आपके दक्कन के पठार में, ये आपका तेलंगाना का पठार जो कि आपके दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं, वो जो कि आर्कियन चट्टानों, जो कि बहुत पुरानी चट्टानों में आर्कियन चट्टान का नाम हो शुमार है। क्लियर। और तीसरा आपका है कर्नाटक का पठार, इसमें धात्विक खनिज तथा आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। तो जो है दक्कन का पठार का विस्तार आपका ये नीचे के राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के पठार में जो है इनका विस्तार है, मतलब इन तीनों राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक ना। तो आज आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज हम आपको पठार का एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके समक्ष हमने रखा, तो बताइएगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ हम फिर अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।